नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है डर्मा टॉकीज विद नन अदर देन डॉक्टर नेहा शाह. Dr. Neha Shah is a celebrated dermatologist in Varanasi. She has been taking very good care of skin, hair, nails, and lifestyle to all her clients. So now, to bring it to the larger canvas, we decided to start with this podcast series wherein each and every episode will be focusing on each and every problem which we face in our regular routine. तो एक तरीके से ये सर्वे भवन्तु सुखिना हम इस पे चल रहे हैं, जिससे कि हम सबको वो रास्ता बता पाएँ डॉक्टर साहब के ज़रिए कि सब अपनी ज़िंदगी की ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं इसको बहुत आसानी से कैसे ख़त्म किया जा सकता है, वो ख़त्म कर सकते हैं. तो वेलकम टू द स्टूडियो डॉक्टर नेहा. Thank you. हाउ आर यू? I'm good. I'm excited. Excited, yes. So we are equally excited. डॉक्टर साहब, आज का हमारा जो पॉडकास्ट है वो एक्ने पर फोकस्ड है. जी. कील मुहासे मुझे लगता है कि सबके ज़िंदगी का बहुत बहुत अभिन्न हिस्सा है. तो आज हम इससे कैसे निजात पा सकते हैं और ये कितनी बड़ी बला है जिसको टाली नहीं जा सकती, या आप जिसमें अपनी जो है एक्सपर्ट इनपुट दे सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे. तो हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि व्हाट इज़ एक्ने? ये है क्या? एक्ने जो है एक ग्लैंड होती है हमारी स्किन में जिसको हम लोग सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं. आप समझ लीजिए एक बलून जैसा है जो हमारे हेयर फॉलिकल से लगा हुआ है. ये एक तेल जैसा सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, एक ऑयल जो हमारे स्किन को मुलायम या मॉइस्चराइज रखता है. ओके. तो इसकी ओवर एक्टिविटी की वजह से जब ये ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा ऑयल या सीबम जिसको हम लोग कहते हैं वो प्रोड्यूस करता है, तो एक्ने होता है. तो क्या होता है कि वो क्योंकि वो हेयर फॉलिकल से लगा हुआ है, तो जब उसमें ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो वो कहाँ जाएगा, तो इवेंचुअली वो ओपनिंग को, हेयर फॉलिकल की ओपनिंग को ब्लॉक कर देता है. ओके. तो जब वो ब्लॉक कर देता है तो नीचे जो इकट्ठा पदार्थ है वो एक बम्प की तरह स्किन में ऐसे उठा हुआ दिखता है. तो उसको हम लोग कॉमेडोन कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, या मुहासे या वाइट हेड्स नॉर्मल भाषा में. अब जब उसमें ओपनिंग बन जाती है तो वो ब्लैक हेड का फॉर्म ले लेता है. और कभी कभी क्या होता है, जैसे किसी भी चीज़ के साथ अगर बहुत सारी गंदगी बहुत जगह इकट्ठा हो तो उसमें अल्टीमेटली जैसे मच्छर घूमते हैं ना, वैसे स्किन में बैक्टीरिया घूमने लगते हैं. तो क्योंकि वो इकट्ठा है बहुत दिन से और वो हमारी स्किन की ज़रूरत, तो उसमें बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन हो जाता है, तो वो इन्फेक्शन होता है. जब वो इन्फेक्शन होता है तब वो पेनफुल हो जाता है, रेड हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है, और तब वो हम लोग को ज़्यादा तकलीफ देने लगता है. उसकी पहले तक तो हम लोग को लगता है कि मुहासा ही तो नहीं, चला जाए. फिर हम लोग को याद आते हैं स्किन डॉक्टर्स कि अब तो जाना ही पड़े. लेकिन अगर हम पहले ही स्टेज पे चले जाएं, जब वो उसमें इन्फेक्शन नहीं हुआ हो, जब वो ऐसे बम्प जैसे सुंदर सुंदर दिख रहा हो, तो हम लोग उसको उसके सीवियर फॉर्म से उसको बचा सकते हैं. तो ये वही बात है कि जागो लोगो जागो और देखो कि तुम्हारे स्किन पर क्या हो रहा है. अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम और ऐसी कील मुहासे की गुंजाइश है तो डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए. डॉक्टर साहब, बहुत कॉमन सा एक सवाल है, लेकिन सबके जहन में ये घूमने वाला सवाल है कि क्या एक्ने का भी कोई टाइम पीरियड होता है कि इस एज में एक्ने होगा ही होगा, या इस एज में एक्ने बहुत ज़्यादा होगा? अगर आप इस पे थोड़ा सा कुछ हमें बता पाए. क्या होता है, जैसा कि हमने बताया कि एक्ने जो है वो सेबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी पे निर्भर करता है. अगर उसकी एक्टिविटी बढ़ेगी तो एक्ने बढ़ेगा. तो वो सारे कारण जो उसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा या ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाएगा वो एक्ने बढ़ाएगा. तो जनरली क्या होता है कि इन्फेंसी में, चाइल्डहुड में ये शांत रहता है, एक अच्छे बच्चे की तरह रहता है. और जब प्यूबर्टी आती है तो जो हार्मोन्स हैं वो इसको कहते हैं अब जा तुम शुरू हो जा. तो इसके इन्फ्लुएंस से इसकी एक्टिविटी बढ़ती है, जो बहुत मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही बढ़ती है. तो हार्मोनल इन्फ्लुएंस, और यही सेम चीज़ प्रेगनेंसी में, मेनोपॉज के दौरान, उस समय बॉडी में भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उसमें भी ये बढ़ता है. तो अगर हम इसे बहुत सीधी सरल भाषा में समझें तो जब भी बॉडी में कोई ट्रांजिशनल समय आता है, हार्मोनल चेंजेस होती हैं, तब आपको ये जो शैतान बच्चे हैं ये थोड़े शैतानी करेंगे और परेशान करेंगे. जी, इसीलिए हम लोग कहते हैं ना स्ट्रेस में क्यों बढ़ता है, क्योंकि स्ट्रेस में हार्मोन्स
क्योंकि स्ट्रेस से भी हार्मोन्स इन्फ्लुएंस होते हैं। इन्फ्लुएंस हो जाते तो इसलिए दूसरा दूसरा कारण ये है कि पोल्यूशन, हैं। गट। आजकल एक्चुअली हम इस पर फर्मली बिलीव करते हैं कि डाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लाइक गट्स के एक्सेस, जैसा आप खाएंगे वैसे आप दिखेंगे। एग्जैक्टली। जैसे हमने कहते हैं ना कि जो स्किन है वो आपके शरीर का प्रतिबिंब है। वाह। Skin is mirror to your body. Yeah. What is all going inside is first reflected on your skin. ऐसे आप बीमार रहते हैं तो आप देख के बता देते हैं ना यार तुम्हारा तो आप क्या देखते हैं? एक तो आप आंखें देखते हैं, दूसरा आप स्किन देखते हैं। आपको स्किन देख के समझ में आ जाता है इंसान खुश है, दुख है, बीमार है, हेल्दी है। तो इसी तरह अगर आपकी गट क्लीन रहेगी, अगर आप अच्छा खाते हैं या आप जैसा भी खा रहे हैं, फिर गट इज क्लीन, इट इज रिफ्लेक्टेड ऑन योर फेस। सिर्फ गट ही नहीं, अगर आपका दिमाग भी शांत है ना तो इट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड ऑन योर फेस। करेक्ट। आप देख के बता देते हैं ना कि परेशान लग रहे हो, स्ट्रेस लग रहे हो। और कोई जैसे आप योगी को या ऐसे लोगों को देखते हैं तो उनकी स्किन एक अलग चमक रहती है चेहरे पे, तो वो क्योंकि उनकी शांत हाथ से आती है। तो शांत या एक्टिव गट और शांत मन, ये बहुत इन्फ्लुएंस करता है स्किन को और वैसे ही एक्ने को भी। तो अगर आप अच्छा, आजकल टीनेजर्स में जंक कंजम्पशन और पॉल्यूशन एक्सपोजर दोनों बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से नॉट ओनली हार्मोन्स, इन सबके इंटरप्ले से एक्ने बढ़ रहा है। तो डॉक्टर साहब, आप जो ये बात कह रही हैं बिल्कुल सही है, लेकिन आज के समय में जहाँ पे वी आर एक्चुअली इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग इन अ कॉम्पिटिटिव एरा, like from a child who is in junior school to a guy who is working in the corporate, or maybe even a person who is having post retirement life, they all have different level and different reasons for their own stress. But then the lifestyle, the food can at least reduce this thing as per you. Now, one thing which really pops up here is all these regular home remedies. हमारे घरों में ये अक्सर बोला जाता है कि अच्छा कील मुहासे हो रहे हैं तो आप मुल्तानी मिट्टी लगा लो, या एलोवेरा जेल लगा लो, या हल्दी और चंदन मिला के लगा लो, ऐसे हम अक्सर सुनते हैं। तो एज अ डॉक्टर, एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, आप, पहला सवाल ये कि आप इसको कितना फेवर करती हैं, दूसरा ये कितना सही है, और तीसरा सवाल है कि अगर सही है तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अप्लाई करने से एक्ने थोड़ा कम हो सकता है? देखिए, डर्मेटोलॉजिस्ट खासकर इस चीज़ के बदनाम है कि वो ना घरेलू चीज़ें नहीं बताते, दवा लिखते। लेकिन बस लोग ये एक कहते हैं नहीं कि वो अपना बिजनेस चलाने के लिए ये बना करते हैं, ऐसा कुछ है? मैं बताती हूँ। होता क्या है कि कुछ चीज़ें टेस्टेड होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। तो घरेलू चीज़ों में फ़र्क ये है कि पहली बात तो जो पहले क्वालिटी मिलती थी प्रोडक्ट की, वो अब नहीं मिलती है। जस्ट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर एडल्टरेटेड। इट मीन्स यू अग्री कि कुछ चीज़ें ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, वो सही हैं, जी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द अडल्ट्रेशन, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ अडल्ट्रेशन, अब वो चीज़ें उतनी कामकार नहीं होंगी। जैसे कि हल्दी जो है, टर्मरिक, इट इज़ अ नोन एंटीबायोटिक, तो आप उसको लगा सकते हैं। पर क्या जो आप हल्दी लगा रही है वो हेल्दी है? बिल्कुल sure सही about सवाल है, it? बिल्कुल सही सवाल है। तो ये एक है। दूसरा कि एलोवेरा जो आजकल बहुत ही कॉमनली अप्लाइड प्रोडक्ट है, बहुत लोगों से इससे आराम मिलता है। लेकिन इफ़ यू फॉल इन दोज कैटेगरी हु हैज सीवियर रिएक्शन टू एलोवेरा, ओके। आपने लगा लिया रात के 9 बजे, आप कहाँ जाएंगे? आपको रिएक्शन हो गया, हाउ यू विल टैकल, हाउ यू विल मैनेज? So basically, aloe vera is a very known allergen also. Okay. So it causes severe allergic reaction to a lot many people. How pure you use it. आपने पत्ती काटी, उसको निकाल के लगाया, फिर भी वो रिएक्शन कर सकता है। इसलिए हम लोग मना करते हैं। अगर टेस्टेड है, आप पहले से लगाते आ रहे हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं है, कि you can use it. You mean to say it depends on your skin type as well? It depends upon your skin type. It most definitely depends on your skin type कि आपका स्किन कितना झेल पा रहा है। प्लस सब चीज़ें सबको सूट नहीं करती। करेक्ट। ऑल्सो कुछ चीज़ें जैसे कि विच इज़ अ स्ट्रिक्ट नो, वन ऑफ देम इज लेमन। लेमन इज अ वेरी प्योर फॉर्म ऑफ साइट्रिक एसिड। राइट।
अब उसका कॉन्सेंट्रेशन जो हम लोग लोग कहते हैं विटामिन सी इतना चल रहा है, हम लोग सीधे नींबू ही लगा लें। तो भाई हर चीज़ उस प्रिपरेशन में नहीं है कि वो एब्जॉर्ब हो सके आपकी skin मेरे में। घर में ऐसा हुआ है। एग्जैक्टली मेरे घर में ऐसा हुआ है, मैं इसीलिए मैं बहुत लोग ये shocked हूँ। कहते हैं कि हमें विटामिन सी सीरम का यूज़ करना है, आंवले का जूस लगा लें, हम लेमन लगा लें। लेमन के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो इरिटेंट है। दूसरा वो जिस फॉर्म में उस फॉर्म में हम लोग जो विटामिन सी सिरप यूज़ करते हैं तो वी मेक इट इन अ व्हीकल फॉर्म जो आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो सके। आपका स्किन ऐसा तो नहीं है जो डाले कि एब्जॉर्ब हो जाए, करेक्ट। तो इट हैज़ टू बी इन सर्टेन कॉम्पोजिशन। तो वो एनर्जी की जगह और उसका कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा होता है तो वो आपकी स्किन को इरिटेट करता है। तो लेमन इज अ स्ट्रिक्ट नो। टर्मरिक इफ यू आर वेरी श्योर इट इज प्योर यू कैन यूज इट। ओके। One thing that you can use is rose water. A good quality rose water does wonder to your skin. It acts as a toner also. और वो बहुत अच्छा काम करता है. You can use it. Another thing that you can use is rice water या rice water packs जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है. फर्मेंटेड राइस Fermented rice water. They are also very good to your skin क्योंकि generally वहाँ पे adulteration या impurity के chances बहुत कम होते हैं. करेक्ट। सो उसमें भी एक सवाल है, क्योंकि मेरे किसी दोस्त ने मुझसे ये पहले पूछा था, आई वॉन्ट फर्मेंटेड राइस वाटर। तो पहले हमने राइस लिया, यूजुअली क्या होता है पकाने से पहले उसको 5-6 बार धो लिया जाता है, एंड घर पे लोग कहते हैं कि उसकी गंदगी निकाल दी जाती है। तो डू यू अग्री कि उसको फर्मेंटेशन करने से पहले उतना धो लो? क्योंकि मेरी एक दोस्त ने कहा कि अरे उसको तो वैसे ही भिगो दो, बिकॉज वट एवर कम्स आउट happens to be the Plus, rice water is not meant for acne. It is meant for glowing skin. क्योंकि जिक्र आया तो हम लोग राइस वाटर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ धोना ज़रूरी है क्योंकि चावल तो आपके पास ऐसे ही आ रहा है ना, या तो बहुत ही हाई क्वालिटी पैकेज में आप ले रहे हैं तो वो धुला हुआ आ रहा है। करेक्ट जनरली हमारे घर में तो जो आता है वो तो धूल मिट्टी युक्त होता है। युक्त होता है, खेत से आता है खेत से। सीधे। वेरी गुड। तो तो डॉक्टर साहब, तीसरी जो सवाल नेक्स्ट इसी का एक्सटेंशन था वो ये था कि आपने पहले तो कह दिया कि हमको नहीं लगाना चाहिए ये नुस्खे ऐसे ही, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें अब मिलावट की हैं। तो इस बात को प्लीज़ आप सभी नोट कर लीजिए, क्योंकि डॉक्टर्स इसलिए नहीं कहते कि उनकी क्लिनिक बंद हो जाएगी, वो फॉर गॉड सेक डॉक्टर्स के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, वो इसलिए कहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम ना बढ़ जाए। तो इस बात को समझना होगा। दूसरा, आपने कुछ एक चीज़ें एडवाइस कर दी कि आप ऐसे इसे यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा सवाल अब मेरा जो एक्सटेंशन का था वो ये था कि एक्ने को ख़त्म करने के लिए अगर इनमें से कुछ चीज़ें हमें लगानी नहीं है या है, वो तो हो गया, आपके हिसाब से आप क्या प्रेस्क्राइब करते हैं यूजुअली? नॉर्मली हम लोग टॉपिकल क्रीम्स भी करते हैं और मेडिसिन भी देते हैं। तो सबसे पहले ये निश्चित करना ज़रूरी है कि एक्ने हुआ क्यों। क्या वो टीनेज में इट्स अ पार्ट ऑफ द एडोलेसेंट एक्ने जो कि हार्मोनल इन्फ्लुएंस के कारण होता है, या आपको और भी कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम है, या आपको पीसीओडी जो कॉमनली आजकल पाया जाता है, PCOD क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, Okay. या और भी कोई प्रॉब्लम है। कभी कभी ड्रग से भी होता है, अगर आप बहुत अपने फेस पे स्टेरॉइड्स लगाते हैं, जैसे कि बहुत सारी ओवर द काउंटर मेडिसिन है जो कि बहुत इंडिया में काफ़ी लोग यूज़ करते हैं बिना पूछे क्योंकि उससे तुरंत एक ग्लो आता है। ओह, Okay. तो वो स्किन थिनिंग करती है, ग्लो लाती है। तो उसकी अब जब तक आप यूज़ कर रहे हैं आपका स्किन ठीक है, वंस यू स्टॉप इट बिकॉज योर स्किन हैज़ बीन डैमेज ना, वो एक्टिव पॉप होता है। तो स्टेरॉइड मिसयूज एक बहुत इट्स वेरी कॉमन अकरेंस इन इंडिया, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट पीपल कि आप वो लगाना है। आप एक बार गिव अ फर्स्ट कंसल्टेशन टू अ स्किन डॉक्टर, आप चले जाए, आप समझ लिए आपको 1-2 भी पॉप हो रहे हैं तो दे विल टेल यू कि आपको अगर 2-3 हो रहे हैं तो आप क्या करिए, ज़्यादा हो रहे हैं तो क्या करिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग पूरा पैड भर के आपको दवाएं लिख देंगे 1-2-3 एक्ने के लिए। करेक्ट। ज़रूरी है इसलिए है ताकि आप समझ सकें होता क्या है। कभी कभी लोग हैवी फूड खा लेते हैं तो उस वजह से भी ऑयली फूड खाने से एक्ने पॉपअप हो जाता है। कभी आप थोड़े स्ट्रेस में रहते हैं, कभी मेकअप कर लिया किसी ओकेजन में, यंगस्टर्स का भी कोई प्रोग्राम है डांस प्रोग्राम से, मतलब तो उसमें हो जाता है एक्ने। तो यू विल नो कि अगर आपको ये एकाक एक्ने कभी हो रहे हैं तो व्हाट क्रीम शुड आई यूज। ओके। अगर आप स्टेरॉइड बेस्ड या ओवर द काउंटर मेडिसिन लगा रहे हैं जो आपकी स्किन को नहीं सूट करती है, विच हैज़ अ हार्म इन लॉन्ग रन, तो इट्स बेटर कि यू नो व्हाट यू हैव टू अप्लाई। ओके।
डॉक्टर साहब, आपने एक अभी बहुत अच्छी बात कही, उससे एक सवाल ज़हन में आया। आपने कहा कि जब बच्चे परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं तो मेकअप वगैरह करते हैं जिसके लिए उनकी स्किन यूज़ टू नहीं होती, तो हो सकता है उसके रिपरकशंस में उसके साथ एक्ने हो। मेरा एक सवाल ये भी है कि जब एक ग्रुप परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो रहा होता है, तो शायद से वो एक ही स्पंज और पैड से पैनकेक वगैरह यूज़ करते हैं। तो क्या वो इन्फेक्शियस हो जाता है उस एक चीज़ से सबके स्किन पर यूज़ करने से? हाँ, वो तो हो ही जाता है। वी शुड ऑलवेज आस्क सारे स्टूडेंट्स को या जो परफॉर्मर्स है कि आप अपना स्पॉन्ज लेके आए। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू अपना, जैसे हम लोग अपना जूठा ग्लास नहीं देते ना, करेक्ट। वैसे जूठा मेकअप भी अपना स्किन पे जो लग रहा है वो आपका हो, जो लिप पे लिप बाम लग रहा हो वो आपका हो। एंड नो, यू शुड ऑल्सो नॉट शेयर इट विद योर फैमिली। मैंने ये सवाल जानबूझ के पूछा क्योंकि स्किन के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं, स्पेशली द आर्टिस्ट्स जो परफॉर्मिंग आर्ट्स में हैं। और वो जब तैयार होने जाते हैं तो वो मेकअप आर्टिस्ट्स होते हैं, उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और वो उसी से मेकअप पूरा करते हैं। तो आई थिंक अब इसमें भी थोड़ा सा रिवॉल्यूशनरी चेंज आना चाहिए कि हर एक आर्टिस्ट के लिए वो यूज़ एंड थ्रो जैसे एक पैक हो और कि यू कैन आपने। यूज योर हैंड्स, आपके हाथ आपके सबसे बड़े हथियार। करेक्ट, करेक्ट। एंड द So- बेस्ट बडीज। Best buddies. So you can use your hands for makeup, or the makeup artist if they can use their hands for like जैसे आई शैडो पैलेट है, इस तरह की चीज़ें हैं जो आप मल्टीपल लोगों पे यूज़ कर रहे हैं। So you can always use your hands, wash it off and use it again. Okay. So it's a tip. It's a Or beautiful you can tip. ask all the participants to bring their own sponges. Sponges at least. और डॉक्टर साहब एक चीज़ बताएं कि एज अ डॉक्टर, एज अ कंसल्टेंट, what do you feel? Is there any change in the ratio of girls being more caring towards the skin and boys being less caring towards the skin? Because this has been the taboo. So do you feel it is still on, or there is a change on how has it happened? So there is a positive change. पहले क्या थे, there were mostly girls coming to our clinic for treatments or for all the kind of stuffs. Acne है, pigmentation है. लेकिन now there is equal number of, if I don't say equal, almost there's increase in the ratio. Teenager boys भी, men are also coming. They also want to look cleaner. Yeah, क्योंकि men generally अभी भी they are more exposed to sun. right. In this era also they are more exposed to sun, so उनकी tanning ज़्यादा होती है, so they come to us for pigmentation treatments, for acne treatments. या जैसे अभी तो acne इतने awareness हो गई है, पहले नहीं होती थी। और men में क्योंकि मेल हार्मोन्स का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है, तो उनको जब एक्ने होते थे ना तो गड्ढे हो जाते थे, स्कार्स। Correct. तो अब बहुत सारे मेन एज ऑफ 40-50 आप देखोगे कि उनको यहाँ पे पिटेड स्कार्स Yeah, होती है। exactly. तो अब क्योंकि वो अवेयर हो गए, वो हमारे पास आते हैं कि क्या हम उसको ठीक कर सकते हैं। करेक्ट। तो डॉक्टर साहब इसी के एक्सटेंशन का एक सवाल है कि जैसा कि आपने कहा कि जो मेल्स हैं उनमें इनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे फेस अ लॉट ऑफ एक्ने, मच मोर rigid and rough acne on their skin, and they are much more exposed to the sun because they have that kind of lifestyle. So what would you suggest? एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक पुरुष को एक डर्मेटोलॉजिस्ट से ऑन एन एवरेज महीने में कितनी बार कंसल्ट करना चाहिए, और दूसरा अगर वो कंसल्टेशन कर रहे हैं फॉर द एक्ने, व्हाट ऑल ट्रीटमेंट दे शुड अंडरगो? सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन कंसल्टेशन जनरली डिपेंड्स अपॉन कि आपको प्रॉब्लम क्या है। तो एक स्टार्टिंग कंसल्टेशन अगर आपको कुछ नहीं है तो कैन जस्ट कंसल्ट कि मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ। देन इफ योर एक्ने, जनरली वी कॉल फॉर अ फॉलो अप एवरी मंथ फॉर 3 to 6 months डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट। मेरे पास जनरली 3 months तक, फिर डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कोई ट्रीटमेंट लग रहा है या आप किस स्टेज पे आए हैं, सो सम मोर कंसल्टेशंस। जनरली हम ये कहना चाहेंगे, अब अभी भी आप देखें तो फीमेल्स हैव अ टेंडेंसी टू वॉश देयर फेस ट्वाइस डे। लड़कों में क्या होता है, स्कूल से आए, बैग फेंका, पढ़ाई की, खेलने गए, आए, नाइट सूट बदला, सो गए। वो जो खेल कूद के स्कूल से आके जो डस्ट चेहरे पे इकट्ठा हुई है वो कहाँ है? Just going inside you. So you're not washing it off. आप दिन में नहीं वॉश कर पा रहे हो, at least before going to the bed, please wash your face for everyone. Yeah. Just not for boys, for girls, for irrespective of gender irrespective and of age. gender, age and occupation. आप हाउस वाइफ हो, आप दिन भर घर में रहते हो, फिर भी
you're exposed to gas stove, you're exposed to Oil. other things. Yeah. Wash your face before going to bed if you cannot wash it twice daily. So अगर लोग जनरली एक बार वॉश करते हैं तो वो दिन में वॉश करते हैं. Correct. दिन में नहीं, अब रात तो करिए जब आपका दिन भर जो स्किन इंसल्ट्स हो गई हैं आपके चेहरे पे, तब आप वॉश करिए. फिर रात में तो आप सोए गए, तो आप दिन में अगर सिर्फ हल्का सा वाटर वॉश भी कर लेते हो या आप नहाते भी हो तो इट इज फाइन. जैसे it is advised to brush your teeth twice a day, वैसे ही it is advised to Wash your face wash twice your a day. face twice a day and categorically before you go to sleep. मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ. जी. जैसे आपको बचपन से सिखाया गया है यू शुड ब्रश योर टीथ. Yeah. तो कभी आपने कोशिश की कि हम 2 साल ब्रश नहीं करके देखें? नहीं. आपको मैंने ये अभी डर तक है? नहीं की. आपको क्या डर है? आपको ये डर है कि आपके दांत खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, गिर जाएंगे? मुझे ये डर होता है, पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे डर होता है द बैड ओडर. अपार्ट फ्रॉम दैट दांत खराब हो जाएंगे. हो जाएंगे, कीड़े जी, लग जाएंगे. जी. पर क्या कोई कोशिश करेगा कभी? या बात किसी से बोला जाए कि ठीक है तुम 2-3 साल मत करो, जब खराब हो जाएगी तब तुम ब्रश करना शुरू कर, तो क्या मैं वापस ला पाओगी इसे? नहीं. वैसे ही सनस्क्रीन के साथ ओके. जनरली लोग बोलते हैं कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है, तो हम 10 साल लगा के, और आप एक साइड लगाइए 10 साल और एक साइड मत लगाइए 10 साल. फिर आप देखिए चेंज आपके स्किन में. यू विल लुक लाइक अ क्लाउन. it's important. Yeah. और a lot ऐसे of people एक्सपेरिमेंट say. किए गए हैं विद पीपल हु आर ड्राइवर्स. हाँ जी. अमेरिका में और कंट्रीज में किए गए हैं, यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपेरिमेंट. हम्म. पीपल हु ड्राइव जिनमें सन एक्सपोजर वन साइड पे आ गया है, देयर इज अ डिफरेंस इन स्किन एजिंग ऑन बोथ द साइड्स. सो मोस्ट डेफिनेटली व्हेन वी से अबाउट स्किन केयर, यू शुड get your kids a habit of applying sunscreen every day irrespective of anything. जैसे कि आप ब्रश करना हमें सिखाते हैं, तो उससे सिर्फ पिगमेंटेशन और कलर में चेंज प्रिवेंट नहीं होता, आपका एक्ने प्रिवेंट होता है, क्योंकि सन जो डैमेज करती है स्किन को ना, वो बहुत तरह से रिफ्लेक्ट होता है. तो सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Sunscreen is very important. And coming towards the last question of this acne episode, डॉक्टर साहब ये बताइए कि शायद ये मेरा फेवरेट होने वाला है. आई कैन सेंस यू आर गोइंग टू आस्क अबाउट डाइट. yes, I was about to ask you about the diet कि हम जानते हैं कि एक्ने बिकॉज हार्मोनल चेंजेस होना है तो एक्ने आएगा ही. और आपने एक बार में ये भी कहा कि सर्टेन एज तक स्किन को बहुत ज़्यादा हैवी केयर की ज़रूरत नहीं होती है, त्वचा को मासूम बना के रखिए. लेकिन ये प्लीज़ बताइए कि हाउ डाइट कैन एटलीस्ट बी द डिफेंस ऑफ योर फेस, ऑफ योर स्किन, कि एक्ने बहुत प्रभावित ना करे. हमारे स्किन में कुछ भी हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, स्किन के पास उससे लड़ने के ही हथियार हैं. लेकिन वो जो चीज़ें हैं, जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो मॉलिक्यूल्स है, उसको कुछ खाना चाहिए. मतलब वो कैसे बनता है, तो इट इज़ द फूड वी टेक, इससे उसको एनर्जी मिलती. तो हम जितना अच्छा खाएंगे उतना अच्छा हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होगा और उतना अच्छा हमारा स्किन. नॉर्मली क्या होता है कि अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग आते हैं, ये कहते हैं मैं तो सब घर का ही खाता, मैं बाहर खाती ही नहीं मैडम. आपको लगता होगा मैं बच्चे खाते होगी, आई डोंट ईट आउट. लेकिन खाते कितने बजे? सुबह 12 बजे. ओके. फिर कितने बजे खाते हैं? 7 बजे. देयर इज नो ब्रेकफास्ट. या मैं घर पे ही खाती हूँ, रात को कुछ नहीं, सब्जी रोटी, रात में पराठा सब्जी. फल मुझे पसंद नहीं है, सब्जी में सिर्फ आलू खाती हूँ, या बाहर का नहीं. So it is not just about you're eating out or you're not eating out. It is one of the major concerns. क्योंकि बाहर के खाने में जनरली तेल ये सब ज़्यादा होता है, लेकिन घर में भी आप क्या खा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है. ये नहीं कि हम घर में बना के रोज आलू का पराठा खाएं. So it is. और आप फल ना खाएं. हाँ. So आपका जो मील होना चाहिए उसमें सब चीज़ें होनी चाहिए. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रोटीन होना चाहिए. करेक्ट. तो जनरली जो इंडियन डाइट है, वेजिटेरियन इंडियन डाइट में लंच में तो प्रोटीन होता है दाल के फॉर्म में, रात में प्रोटीन नहीं होता जनरली इन आवर पार्ट ऑफ द कंट्री.
वेजिटेरियन डाइट में रात में पराठा सब्जी, पूरी सब्जी, या लोग अगर शिफ्ट हो गए हैं तो रोटी के साथ कोई गीनी सब्जी, दैट इज नॉट प्रोटीन. Yeah. सो आप प्रोटीन के नाम पे यू कैन टेक पनीर, यू कैन टेक अ बोल ऑफ कर्ड, यू कैन टेक सोया, आप दाल से बनने वाले कबाब्स, यू कैन ईट प्रोटीन एनी फॉर्म यू लाइक. सो ये हमने एक पॉजिटिव चेंज नोटिस किया है विद इन माई सेल्फ ऑल्सो एंड विद इन पीपल आई हैव टोल्ड कि when they have changed their diet, their skin has changed abundantly without any skin treatment. Wow. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सबसे पहले फोकस करें अपने डाइट पे, इससे पहले कि हम अब जैसे बहुत लोग आते हैं डॉक्टर साहब भी खा तो नहीं पाए कब दवा लिखते. नो, दे शुडंट बी दिस ऑप्शन ओनली. जैसे आप कहीं बच्चे से कहेंगे कि आप ब्रश मत करो या छोड़ो, तुमको पसंद नहीं है तो मत करो, कभी नहीं आप कहेंगे. नहीं कहेंगे, कभी कभी नहीं नहीं कहेंगे. तो वैसे ही आप ये कह ही नहीं सकते. पता, यू कैन नॉट सब्सटीट्यूट मेडिसिन फॉर डाइट, यू कैन नेवर डू दैट. आपको खाना अच्छा खाना ही है, और आपको लगता है जितना फोकस हम लोग स्किन पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा फोकस डाइट पे होनी चाहिए. इट इज़ द रीज़न जब हम लोग बात करते हैं हॉस्टल में लोगों के वो एक्ने बहुत हो रहा है, बाल बहुत झड़ रहे हैं, इट इज़ नॉट जस्ट द वाटर, it is the diet, it is also the stress they are going through, the subconscious stress of staying away from home. It is also what they're eating. आप चलो आप मेस को चेंज नहीं कर सकते, वो खुद से फल खा सकता है, वो पानी का इंटेक बना सकता है, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं. ड्राई फ्रूट्स खा सकता है. लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन हैव इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू आर गेटिंग एट द कैंटीन. करेक्ट. एंड मुझे लगता है कि जैसे पुराने समय की चीज़ें फिर हम घूम के आते हैं कि क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है कि घरों में माँ जब लड़का जा रहा है, चाहे हॉस्टल जाए चाहे कहीं और काम करने जाए, वो गोंद के लड्डू जैसे कुछ जो कि सस्टेन कर सकता है, वो चूरमा जैसी चीज़ें जो सस्टेन कर सकता है, तो घर की बनी हुई, मतलब लोग परहेज करते हैं देशी घी खाने से. मुझे लगता है खाना चाहिए एक क्वांटिटी. एकदम एकदम. तो दोस्तों, आपने सुना डॉक्टर नेहा शाह को. डॉक्टर नेहा शाह ने एक्ने यानी कील मुहासे जैसे बहुत गंभीर लेकिन बहुत रेगुलर इशू को आज बहुत खूबसूरती से एड्रेस किया. एंड टू नो मोर अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स of the lifestyle, to know more about the challenges we face every day, but then how to come out of it and have a healthy and happy lifestyle. Stay tuned, stay connected with us in the Derma Talkies with none other than Dr. Neha Shah. I would request Dr. Neha Shah to tell the viewers about the application through which they can get in touch with you. So we have recently launched an app, Dr. Neha Shah Skin Clinic, which you can download either from Android or from App Store, Apple Store. It is basically done to save your time and energy. So you can book an appointment with us if you wish so through this app at any point of time, any day. And we have slots, timing slots, so that you don't have any waiting period also. So जो टाइम हम लोग का वेस्ट होता है क्लिनिक में बैठे रहने से, और कभी कभी फ़ोन रिसीव नहीं होते तो हम लोग अपॉइंटमेंट नहीं लगा पाते, या कभी ऐसा होता है कि रात को एकदम से इच्छा हुई अरे यार कल डॉक्टर को दिखाएं, लेकिन अब अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी, और सुबह जहन से निकल जाता है, तो फिर आप उसी टाइम ऑन स्पॉट बुकिंग कर सकते हैं. So this is such a user-friendly application to get in touch with your own dermatologist. For any and every query, get in touch with Dr. Neha Shah. We'll see you super soon with some or the other important issues we face every day and with a lot of solutions. ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए. नमस्कार.